नमस्कार, मैं हूं शुभी। बिहार के मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यास चक्रवात तूफान का असर अब बिहार के अलग अलग जिलों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त राजधानी पटना की बात करें तो यहां भी लगातार कल देर शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश एक मिनट के लिए भी थमी नहीं है। इसके साथ साथ अलग अलग जिलों की बात करें तो अलग अलग जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है और इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी फिर से दे दी है कि अलग अलग जिलों में येलो अलर्ट और साथ ही साथ कुछ जिलों को रेड अलर्ट पर रखा जाए। इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर बताया है कि मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों तक यूं ही बना रहेगा। भारी बारिश होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बिहार के कुछ जिले यानी कि भागलपुर से सटे इलाके, खगड़िया, कटिहार, अरवल, बांका, इन जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ इसमें राजधानी पटना भी शामिल है। इसके अलावा मौसमविदों का क्या कुछ कहना है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा यास तूफान बिहार में प्रवेश करते ही कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। तूफान के कारण बिहार में जगह जगह भारी बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों तक पूर्वी व दक्षिणी बिहार में तेज आंधी के साथ भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में तूफान कमजोर पड़ रहा है, जिससे जान माल की अधिक क्षति की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही। तूफान कमजोर होकर धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ने के आसार हैं। शुक्रवार तक यह पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा, तब तक इसकी तीव्रता काफी कमजोर हो जाएगी। पटना में बारिश की गति थोड़ी कम हुई है, इसके बावजूद परेशानी बनी हुई है। शहर के कई मोहल्लों में जल जमाव की समस्या सामने आई है। इसके साथ साथ बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है। साथ ही बारिश हो रही है। कम दबाव क्षेत्र के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश एवं बाकी जिलों में मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफान के कारण गुरुवार की शाम 6:45 से पटना एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पहले रात 10 बजे तक एयरपोर्ट बंद किया जाता था। फिर हालात की समीक्षा करने के बाद उड़ानों को शुक्रवार की सुबह 9 बजे तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ शुक्रवार को भी राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। अगले 24 घंटे तक प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना रहेगा। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव की उम्मीद है। अगले 2 दिनों तक राज्य में तूफान का प्रभाव रहेगा। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश और अधिकांश में हल्की बारिश होने के अनुमान है। पटना मौसम वैज्ञानिक केंद्र के मुताबिक यास तूफान कमजोर पड़ चुका है। कई जिलों में बारिश तो होती रहेगी, लेकिन जान माल का अधिक नुकसान नहीं होगा। अगले 2 दिनों तक पूर्वी व दक्षिणी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। फिलहाल पूरे बिहार में जगह जगह गुरुवार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी पटना की हवा में 96% नमी दर्ज की गई है, जबकि गया एवं पूर्णिया में 100% नमी दर्ज की गई है। तो मौसमविदों की माने तो बिहार के करीब 7 जिलों को रेड अलर्ट और अन्य जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है और ऐसे में लगातार मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कैमूर जिले के रास्ते ये तूफान बिहार में दस्तक दिया और ऐसे में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। तापमान की बात करें तो तापमान में भी 10% तक गिरावट दर्ज की गई है। आपको याद हो तो पिछले 2 दिनों में राजधानी पटना में गर्मी महसूस की जा रही थी। 40 डिग्री के आसपास तापमान चला गया था, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो 10 डिग्री का अंतर पड़ा है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए इस तूफान में, इस मूसलाधार बारिश में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप घर से बाहर ना निकलें। जरूरत ना हो तो बेवजह घर से बाहर निकलना इस वक्त खतरे से खाली नहीं, क्योंकि मौसम भी जानलेवा कहर ढा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।